स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कहानियां अनकही पर। धैर्य रखना, निराश मत होना, क्योंकि जिसने तुम्हें लिखा है वह ब्रह्मांड का सबसे बड़ा लेखक है। इंसान दो मामलों में बेबस है। दुख बेच नहीं सकता और सुख खरीद नहीं सकता। अगर तुम्हारे झुकने से रिश्ते बचते हो तो वहां झुकने में कोई बुराई नहीं, मगर तुम्हारे झुकने से अगर किसी का घमंड बढ़ता हो तो वहां झुकना बहुत बुरा होगा। जिंदगी में जब बचपन का खेल खत्म हो जाता है तब किस्मत का खेल शुरू हो जाता है। कभी परिस्थितियों के हाथों की कठपुतली ना बने, क्योंकि आप अपने हालात बदलने का दम रखते हो। समय रहते समझदार बनो, क्योंकि जवानी जो बोती है बुढ़ापे को वही काटना पड़ता है। एक बार एक इंसान ने भगवान से पूछा, तुम्हारे प्यार में और हमारे प्यार में क्या अंतर है? भगवान ने मुस्कुराकर कहा, ये पंछी देख रहे हो जो आसमान में उड़ रहे हैं, ये है मेरा प्यार, और पंछी जो पिंजरे में कैद है वह है तुम्हारा प्यार। अगर आपका परिवार आपसे प्यार करता है, आपके कुछ अच्छे दोस्त हैं, आपकी पर खाना है, आपके सर पर छत है, तो आप जितना सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा अमीर है। भले ही किसी औरत ने आज तक ताजमहल ना बनवाया हो, लेकिन उन्होंने करोड़ों मकानों को घर बना रखा है। उस बदुआ से एक बार फिर भी बचा जा सकता है जो शब्दों से दी गई हो, लेकिन उस बदुआ से बचना नामुमकिन है जो खामोशी से दी गई हो। कुछ मिलने पर अहंकार ना करना, क्योंकि देने वाला और छीनने वाला एक ही है। घर से बाहर दिमाग लेकर जाओ, क्योंकि दुनिया एक बाजार है। घर के अंदर सिर्फ दिल लेकर आओ, क्योंकि यहाँ एक परिवार है। इंसान अमीर तब होता है जब उसका परिवार उसके साथ होता है। किसी भी रिश्ते की सबसे मजबूत डोर है नजरों में इज्जत और बोलने का लिहाज। शक से भी अक्सर खत्म हो जाते हैं रिश्ते। कसूर हर बार गलतियों का नहीं होता जब इंसान अंदर से मर जाता है। तो बाहर से मिलने वाली 1000 खुशियां उसे सिर्फ हंसा सकती है, खुश नहीं कर सकती। गलत व्यक्ति कितना भी मीठा बोले एक दिन आपके लिए बीमारी बन जाएगा। सही व्यक्ति जितना भी कड़वा बोले एक दिन औषधि बनकर काम आएगा। ऐसा नहीं है कि दुख बढ़ गए हैं, बल्कि सच्चाई तो यह है कि सहनशीलता कम हो गई है। समय कभी अपना चेहरा नहीं बदलता, पर किसके कितने और कैसे चेहरे हैं यह सब बता देता है। अगर कोई आपकी तारीफ करे तो उसे विनम्रता से स्वीकार करें, और अगर कोई आपकी आलोचना करे तो उस पर गंभीरता से विचार करें। बरसात गिरी और कानों में बस इतना कह गई, गर्मी किसी की भी हो हमेशा नहीं रहती, मदद करना सीखिए। फायदे के बगैर मिलना जुलना सीखी है, मतलब के बगैर और जिंदगी जीना सीखी है। दिखावे के बगैर अंधेरा वहां नहीं है। जहां तन गरीब है अंधेरा तो वहां है जहां मन गरीब है। किसी घर में एक साथ रहना परिवार नहीं कहलाता, बल्कि एक साथ जीना। एक दूसरे की भावनाओं को समझना और एक दूसरे की परवाह करना ही परिवार कहलाता है। एक दिन हम एक दूसरे को सिर्फ यह कहकर खो देंगे कि वह मुझे याद नहीं करता तो मैं क्यों करूं। जिनकी नजरों में आप अच्छे हैं उनके लिए आप अच्छे ही रहेंगे, और जिनकी नजरों में आप बुरे हैं उनकी नजरों में अच्छा बनना बेकार है, क्योंकि आप खुद को बदल सकते हैं लेकिन उनके नजरिए को नहीं। सभी तूफान आपके जीवन को अस्त व्यस्त करने नहीं आते। कभी कभी आपका रास्ता साफ करने भी आते हैं। जिंदगी बहुत आसान हो जाती है जब परखने वाले नहीं समझने वाले मिल जाते हैं। कोई मेरा बुरा करे तो यह कर्म उसका, मैं किसी का बुरा ना करूं, या धर्म मेरा मूर्खों से बहस ना करें। अगर कोई कहता है कि हाथी उड़ता है तो आप जवाब देखिए, हाँ आप सही कह रहे हैं। खुद से दोस्ती हुई तो पता चला कि मुझसे बेहतर मुझे कोई नहीं जानता। जिंदगी में एक बात हमेशा याद रखना, जहां संघर्ष नहीं होता वहां सफलता भी नहीं होती। किसी को अपना दर्द मत बताना, क्योंकि लोग सामने सुनकर पीठ पीछे मजाक बनाते हैं। भाई भाई का रिश्ता भगवान ने विपत्ति बांटने के लिए बनाया था, लेकिन अफसोस आज या सिर्फ संपत्ति बांटने तक ही सीमित हो गया है। अगर लोग आपको नीचे गिराना चाहते हैं तो इसका मतलब आप उनसे ऊपर है। पैसा एक ही भाषा बोलता है। अगर तुमने आज मुझे बचा लिया तो कल मैं तुम्हें बचा लूंगा, पैसा फिर कहता है। भले मैं ऊपर साथ नहीं जाऊंगा, पर जब तक मैं नीचे हूं तुम्हें ऊपर लेकर जाऊंगा। दुनिया का सबसे गरीब इंसान वह है जिसके अंदर हिम्मत ही नहीं है।
जिंदगी जीनी है तो तकलीफ तो होगी ही, वरना मरने के बाद तो जलने का भी एहसास नहीं होता। नॉइज जिसे अकेले में रोकर चुप होना और अपना दर्द छुपाना आता है, वो इंसान आज की दुनिया में सबसे ताकतवर होता है। कौन काबिल है और कौन नहीं, यह तो सिर्फ वक्त ही बताता है। जिंदगी के 3 उसूल बना लो। उससे जरूर माफी मांगो जिसे तुम चाहते हो, उसे कभी मत छोड़ो जो तुम्हें चाहता हो, उससे कभी कुछ मत छुपाओ जो तुम पर भरोसा करता हो। जिस इंसान को सच बोलने की आदत होती है, लोग सबसे ज्यादा गलत उसी को मानते हैं। लोग अगर बदलते हैं तो बदल जाने दो, सब पीछे आएंगे। बस अच्छा वक्त आने दो। ऐसे लोगों से सदा बच के रहना जिनके दिलों में भी दिमाग होता है। हर किसी को अपना समझना छोड़ दो, हमेशा खुश रहोगे। यह बस माना है, जहाँ सच्चा दोस्त थोड़ा सा नाराज हो जाए तो वह दुश्मनों की लाइन में खड़ा हो जाता है और आपसे बदला लेने की ताक में रहता है। दिल 1000 बार चीखे, उसे चिल्लाने दो जो आपका नहीं, उसे जाने दो। जिंदगी के 4 नियम। पैसा कमाओ, परिवार को खुश रखो, अपनी जिंदगी में आनंद करो और अपने काम से काम रखो। अपनी वाणी को वीणा बनाएं, बाण ना बनाएं, क्योंकि वीणा बनेगी तो जीवन में संगीत होगा, अगर बाण बनेगी तो जीवन में महाभारत होगी। जिन रिश्तों में आपको अहमियत तक नहीं दी जाती, उन रिश्तों में आप खुद को ही लूटा देते हो। अक्सर उन्हीं लोगों के दिल टूटते हैं जो हमेशा दूसरों का दिल रखने की कोशिश करते हैं। इस दुनिया में जो इंसान दर्द छुपाना सीख गया, वो सच में जीना सीख गया। जिनका दिल बड़ा होता है, उनको दर्द भी बड़े ही मिलते हैं। वक्त अगर एक सा रहता तो फिर अपनों की पहचान कैसे होती। आप कभी यह मत सोचो कि आप अकेले हो, बल्कि यह सोचो कि आप अकेले ही काफी हो। सब्र की एक बात बहुत अच्छी होती है, जब वहां जाता है तो फिर किसी चीज की इच्छा नहीं रहती। अच्छे लोग खुशियां दी जाते हैं और बुरे लोग सबक। शांत रहे, तेरा वक्त भी आएगा। शांत रहकर लक्ष्य पर ध्यान दें, तू एक दिन जरूर मुस्कुराएगा। ना हक दो किसी को इतना कि आपको तकलीफ हो जाए, और ना वक्त दो इतना कि किसी को गुरूर हो जाए। करेले से कड़वे लोग कई बार मुसीबत में काम आ जाते हैं, और शक्कर से मीठे लोग वक्त पर अक्सर धोखा दे जाते हैं। जिन्हें आपके दर्द का एहसास ही ना हो, उनसे शिकायत करना बिल्कुल बेकार है। हर इंसान की 2 कहानियां होती हैं, एक वह जो सबको सुनाता है और दूसरा वह जो सबसे छुपाता है। मौन सबसे अच्छा जवाब है उस इंसान के लिए जो आपके शब्दों का मूल नहीं समझता है। जीवन में आप अपने आप को मजबूत बनाइए, दूसरों के भरोसे बैठे रहना आपको बर्बाद कर देगा। जिंदगी में चाहे आप 10 बार फेल हो जाओ या 100 बार फेल हो जाओ, पर कसम खा लो कि अपनी जिंदगी में आम आदमी बनकर नहीं जीना है। प्रेम बहुत दुर्लभ है, उसे पकड़ कर रखो। क्रोध बहुत खराब है, उसे दबा कर रखो। डर बहुत भयानक है, उसका सामना करना सीखो। टेंशन, डिप्रेशन और बेचैनी इंसान को तभी होती है जब वह खुद के लिए कम और दूसरों के लिए ज्यादा सोचता है। सब्र करना दुनिया के सामने रोने से कहीं बेहतर है। जो व्यक्ति अपने पास होने वाली चीजों से संतुष्ट नहीं है, उसे भविष्य में मिलने वाली चीजों से भी कभी संतोष नहीं होगा। दूसरों को अगर अपनी जिंदगी में कीमती बनाओगे तो आप खुद उनकी जिंदगी में सस्ते हो जाओगे। सब संस्कार की बात है, वरना माचिस से दिया भी जलाया जाता है और सिगरेट भी प्यार और दोस्ती हर जगह पाए जाते हैं, परंतु यह ठहरते वही है जहां पर इन्हें इज्जत मिलती है। ईश्वर से कभी उम्मीद मत छोड़ना और दुनिया से कभी उम्मीद मत रखना, भरोसा रखें। हम जब कहीं किसी का अच्छा कर रहे होते हैं, तब हमारे लिए भी कहीं कुछ अच्छा हो रहा होता है। एक गांव में एक बहुत ही गरीब ब्राह्मण रहता था और उसके घर में एक विशाल पीपल का वृक्ष था। उस वृक्ष पर एक मोर मोरनी का जोड़ा रहता था। वह दोनों मोर और मोरनी बहुत ही बुद्धिमान थे। वह ब्राह्मण बड़ा ही सीधा साधा और सच्चा इंसान था। वह बेचारा गरीबी का जीवन जी रहा था और परिवार का पालन पोषण भी सही से नहीं कर पाता। लेकिन वह ब्राह्मण उन दोनों मोर और मोरनी का बहुत ख्याल रखता था। वह उनको खाने को भोजन देता और पीने के लिए पानी देता था। उस ब्राह्मण के दिल में जीव जंतुओं एवं पशु पक्षियों के लिए बहुत ही दया भावना थी। वह मोर और मोरनी भी उस ब्राह्मण के घर पर बहुत खुश थे। मोर को अपने लिए भोजन लेने कहीं जाना भी नहीं पड़ता था, क्योंकि ब्राह्मण भोजन उनके घोंसले में ही दे दिया करता था। फिर एक दिन मोरनी मोर से कहती है कि यह ब्राह्मण मन का कितना अच्छा है और हमारी कितनी सेवा करता है।
परंतु यह आवश्यकता से ज्यादा सीधा साधा है। यह अपने भोलेपन के कारण अपना आत्मविश्वास खो चुका है और यह अपने परिवार का पालन पोषण भी ठीक प्रकार से नहीं कर पाता। मोर कहता है, हाँ प्रिय, गरीबी के कारण इसके जीवन में बहुत कष्ट है। तब मोरनी कहती है, संसार में यह 6 कष्ट बड़े ही दुखदायी होते हैं। पहला दुख है पत्नी का, दूसरा दुख है अपनों द्वारा किया गया अपमान, तीसरा दुख है कर्ज को ना चुका पाना, चौथा दुख है दुष्ट राजा की सेवा करना, पांचवा दुख है दुष्ट पुरुषों की संगत करना और छठा दुख है गरीबी में जीवन का गुजारा करना। इन दुखों के कारण मनुष्य का शरीर बिना अग्नि के ही जलता रहता है। ब्राह्मण को अत्यंत चिंतित और लाचार देखकर एक दिन मोर और मोरनी ने आपस में विचार किया कि हमें ब्राह्मण की कुछ मदद करनी चाहिए। बेचारा ब्राह्मण हमारे लिए इतना कुछ करता है, सारे पक्षियों की इतनी सेवा करता है। इसके बदले में हमें इसके लिए कोई काम, किसी रोजगार का इंतजाम करना चाहिए ताकि इसका और इसके परिवार का जीवन सुखी से व्यतीत हो सके। रात भर सोचने के बाद अगले दिन मोर और मोरनी ब्राह्मण से कहते हैं, यह ब्राह्मण, आप राजा के पास चले जाओ और राजा से कहना कि वह अपने यहाँ तुम्हें काम पर रख ले और जिस समस्या को कोई नहीं सुलझा पाएगा उस समस्या को तुम सुलझा दोगे और वेतन के रूप में राजा से रोज 100 स्वर्ण मुद्राएं मांग लेना। ब्राह्मण कहने लगा है, पक्षियों, इतनी मुझ में काबिलियत?